आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू भाई, खुदावंद आपको और आपके घराने को भी बहुत ज़्यादा बरकत दे इस बाबरकत कहानत के लिए जो आप खुदावंद की हुजूरी में कर रहे हैं। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे और ज़्यादा कसरत की बरकत देकर इस्तेमाल और खर्च करता रहे। आमीन। हम सब रूम में मुत्फिक होकर दुआ करते हैं। कुदूस कुदूस इब्राहिम इज़ाक याकूब के हम सबके ज़िंदा अज़ली बादशाह, हम आपके नहायत शुक्रगुज़ारी करते हैं आपके बेपनाह प्यार के लिए, आपकी शफ़क़त के लिए, आपकी दी हुई तमाम बरक़ात के लिए, ज़िंदगी और ज़िंदगी की सांसों के लिए और इस इलाही मोहब्बत के लिए जो आप हर रोज़ हमसे करते हैं और हमें अपने कदमों में आने का मौका फ़राहम करते हैं। मेहरबान बाप, हम उनसे कतई अच्छे नहीं जो आपके पास चले गए और आज का दिन देखना नसीब उनको ना हुआ, लेकिन मुबारक है हम लोग प्यारे खुदावंदा, हमारी तमाम तर कमज़ोरियों के बावजूद आप हमसे प्यार करते हैं और अपने कदमों में आने का मौका फ़राहम करते हैं। आपकी इस प्यारी मोहब्बत के लिए आपका शुक्र हो प्यारे खुदावंदा। भाई साबर के लिए आपकी नहायत शुक्रगुजारी करती हूँ जो आज कहानत की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। प्यारे खुदावंदा, उनको और उनके घराना को बहुत ज़्यादा बरकतों से मालामाल कीजिएगा। आपका खादम प्यारे खुदावंदा, आपका बेटा जो मुख्तलिफ तरीक़ा से प्यारे खुदावंदा आपकी खिदमत करते हैं, प्यारे खुदावंदा ईमान और यकीन रखती हूँ कि आप उनकी इस खिदमत को अपनी हजूरी में मकबूल फरमाते हैं और अपने इसके एवज़ अपने बच्चे को बहुत सारी बरक़ात से नवाजते हैं। प्यारे खुदावंदा, उनको जो कमी है प्यारे खुदावंदा अल्लाह जैसी नेमत से नवाजिए। प्यारे खुदावंदा, ईमान और यकीन रखती हूँ कि इनकी इस दिली मुराद को भी आप बहुत जल्द पूरा करने को हो। प्यारे खुदावंदा, कारोबार में बरकत दीजिए और ज़्यादा अपने साथ चलने का गहरा फजल अनायत करें। ईमानों को पुख्ता कीजिए ताकि प्यारे खुदावंदा कोई भी इब्लीस की शरारत आपके बेटे को और उनकी मिसेस को डामाडोल ना होने दे। प्यारे खुदावंदा, इसी तरह आपकी नहायत शुक्रगुजारी करती हूँ इस खूबसूरत प्रस्तिश के लिए, बाबरकत प्रस्तिश के लिए जो प्यारे खुदावंदा आपके बेटों और बेटियों ने अपनी आपकी हुजूरी में गाया। प्यारे खुदावंदा, ईमान और यकीन रखती हूँ प्यारे खुदावंदा आपने अपनी हुजूरी में मकबूल ठहराया है और इसके एवज़ अपने बच्चों को बहुत सारी बरक़ात से नवाजा, इसकी भीनी खुशबू ली है। दुआ गो हूँ प्यारे खुदावंदा हमें इसी तरह अपने साथ चलने का और गहरा फजल अनायत करें। हमेशा अपनी आवाज़ों से आपके नाम को ऊंचा करते रहें और आपके नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। अभी वक्त है प्यारे खुदावंदा, अभी प्रस्तिश के वसीला से हमने अपनी बंजर ज़मीनों को दिल की नरम किया है, तो प्यारे खुदावंदा आपके खादम को पास्टर ज़ेब को प्यारे खुदावंदा आपके कुदरत वाले हाथों में देती हूँ। प्यारे खुदावंदा, ईमान और यकीन रखती हूँ कि माजी में जैसे आप उनको इस्तेमाल और खर्च करते रहे, आज भी प्यारे खुदावंदा अपनी वही इलाही हिकमत और दनाई से ममूर करके कसरत की बरकत देकर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च करेंगे। जहाँ बैठे हैं सर से लेके पाँव तक छुइएगा उनकी इस खिदमत को और उनकी मिसेस की खिदमत को प्यारे खुदावंदा और ज़्यादा वसी कीजिए ताकि ये प्यारे खुदावंदा कपल आप में बढ़ते चले जाएं और आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। आज का पाक कलाम जो आपकी हदायत के मुताबिक, आपके पाक रूह की हदायत से आपके बेटे ने तैयार किया है प्यारे खुदावंदा, वो रूहानी रोटी प्यारे खुदावंदा हमारे दिलों के लिए ताजगी हो और प्यारे खुदावंदा सा से भरपूर हो और प्यारे खुदावंदा आज जो कलाम का बीज बोएं वो एक तनावर दरख्त की मानी दो। प्यारे खुदावंदा, हमारे भी सोचों को, ख्यालों को अपने ताबिया कीजिए ताकि आपके पाक कलाम की बातें जो आप अपने बेटे के वसीला से हमसे हम कलाम होने को हो, हमारी सोचों को, ख्यालों को अपने ताबिया कीजिए। सुनने वाले कान अनायत कीजिए, समझने वाला ज़हन और कबूल करने वाला दिल, ताकि आपके पाक कलाम को सुने, समझे और उस पर अमल पैरा होने वाले हों। आपके खादम की आवाज़ जहाँ कहीं वो मीडिया के ज़रिए पहुँचती है, प्यारे खुदावंदा बाई से बरकत उम्मतों और कबीलों तक जाए ताकि आपका खादम प्यारे खुदावंदा बहुत सारी रूहों को जीतने का वसीला बने। पास्टर जी के लिए आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। प्यारे खुदावंदा, ईमान और यकीन रखते हैं प्यारे खुदावंदा, आपने प्यारे खुदावंदा आज फिर से प्यारे खुदावंदा हमारे दिलों में प्यारे खुदावंदा अपने आप को ज़ाहिर किया, अपने पाक रूह की हदायत से प्यारे खुदावंदा ज़ाहिर किया कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। प्यारे खुदावंदा, जो वो गीत
प्रस्तिश करना चाहते थे। प्यारे खुदावंद आपके पाक रूह की हिदायत से हमने वो प्रस्तिश की, ताकि प्यारे खुदावंद आपके खादम की दिल की इस प्रस्तिश को अपने कबूल नज़र किया है, और प्यारे खुदावंद अपने बेटे को सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी सलामती करें, ताकि प्यारे खुदावंद आपका खादम इसी तरह रूहों को आपके कदमों में लाते रहें, और उनके वसीला से बहुत सारी प्यारे खुदावंद रूहें आपके पास हैं। फिर से प्यारे खुदावंद सारे टाइम को आपके कुदरत वाले हाथों में देती हूँ, आपके खादम को आपके कुदरत वाले हाथों में देती हूँ। लीजिएगा, संभालिएगा, बरकतों से मालामाल कीजिएगा। मांगती हूँ आप ही के प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। थैंक यू भाई। आमीन। थैंक यू सिस्टर शाजिया, बहुत खूबसूरत आपने दुआ की है, और यकीनन हम सब ने बरकत पाई है, और आपने सबके लिए बरकत चाहिए। खुदा के खादम के लिए मैं बगैर वक्त ज़ाया किए खुदा के खादम को वेलकम कहता हूँ। पास्टर जी वेलकम। खुदावंद हमेशा की तरह आपको कसरत से इस्तेमाल करे, और जो भी खुदा के पाक रूह ने आपको कलाम दी वो हम सबके साथ शेयर करें, ताकि हम भी बरकत। वेरी वेलकम पास्टर जी। थैंक यू भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपकी फैमिली के साथ हो। उसी यीशु में सबकी सलामती हो जी। खुदावंद के जिंदा कलाम में से आज हम देखेंगे, जैसे कि आप सबके पास यह हवाला पहले पहुंच चुका है। मुकद्दस अय्यूब नबी का सहीफा है, उसका 36वां बाब, 36वां बाब, उसकी 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं हम 4 आयत देखेंगे। मुकद्दस अय्यूब नबी का सहीफा 36वां बाब, 10वीं आयत से 13वीं आयत का सदा हम इस हवाले को सुनेंगे। और मेरे साथ आज भाई कैसर है, हम उनके साथ मिलकर इस हवाले को सुनेंगे। जी भाई कैसर इस हवाले की तिलावत करेंगे। उसी यीशु में आप सबको सलाम। हमारे लिए आज का कलाम अय्यूब नबी का सहीफा, उसका 36वां बाब और उसकी 2वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। वो उनके कान को तालीम के लिए खोलता है और हुक्म देता है कि वो बदी से बाज आएं। अगर वो सुन लें और इसकी इबादत करें तो अपने दिन इकबाल मंदी में और अपने बर्स खुशहाली में बसर करेंगे। पर अगर ना सुने तो वो तलवार से हलाक होंगे और जहालत में मरेंगे। लेकिन वो जो दिल में बेदीन हैं गजब को रख छोड़ते हैं, जब वो उन्हें बांधता है तो वो मदद के लिए दुहाई नहीं देते। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने और खास बरकत हो, आमीन। यीशु में तमाम बहनों और भाइयों, अभी मीटिंग शुरू होने से पहले हम आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, और टॉपिक हमारी गुफ्तगू का अचानक यीशु की आमद सानी पर शुरू हो गया। भाई साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि लोग अपने आप को तैयार नहीं करते, सुनते नहीं है, दुनिया की गहमा गहमी में मसरूफ हो चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम खुदा की गाइडलाइन में, उसकी रहनुमाई में हम चल नहीं रहे, और खुदा की रहनुमाई में चलने का, उसकी रहनुमाई में जिंदगी बसर करने का पहला असूल यह है कि हमारे कान दुरुस्त हों, हमारे कानों तक हमारे कोच की आवाज जो है वो आए, कि जो हमें रहनुमाई दे रहा है उसकी आवाज अगर हमारे कानों में है तो फिर हम उसकी आवाज को सुनकर अपनी डायरेक्शन को मुतय्यन कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। अगर हम अपने कानों का सही इस्तेमाल नहीं करते, जैसा कि आज के कलाम से हमने अभी सुना कि खुदा जो है वो हमारे कानों को खोलता है, किस मकसद के लिए?
कि हम बदी से बाज आए। हमारे बदन में कान की अहमियत जो है इंतहाई जरूरी है। अगर हम सुनते नहीं हैं तो हम कभी भी किसी चीज पर अमल नहीं कर सकते। हमारे बहुत से फैमिली के जो मेंबर हैं, यानी कि आप सब जो द वॉइस ऑफ गॉड फैमिली के जो मेंबर हैं, वो बहुत से दूसरे ममालिक में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर आप उस लैंग्वेज को अच्छे तरह से सुनते नहीं हैं, जो डच बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं, या जो भी लैंग्वेज आप वहां पर इस्तेमाल करते हैं, अगर वो आप सुनते अच्छे तौर से नहीं हैं तो आप कभी भी वो जुबान सीख कर बोल नहीं सकेंगे। अगर आपके कान बंद हों, जिसको हम कह सकते हैं कि जो सुन नहीं सकता, जो शख्स अगर वो कोई दूसरी जुबान सुनेगा नहीं तो वो बोल भी नहीं सकेगा, एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा वो जुबान। इसलिए खुदा का कलाम भी कानों की दुरुस्तगी की तरफ जोर देता है। बार बार यीशु मसीह ने भी और अहद जदीद में भी हम इस जुमले को बार बार सुनते हैं कि जिनके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। यीशु मसीह ने भी ये कहा कि वो देखते हुए ना देखेंगे और सुनते हुए ना सुनेंगे। बाज़ हमारे कान सुनने के लिए तो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन हम क्या सुनते हैं इसमें हमारा एक बहुत बड़ा किरदार है। अभी खुदा के कलाम में मैं देख रहा था तो लिखा है जुबान जो है वो खाने का टेस्ट देती है, लेकिन कान जो है वो किस चीज का टेस्ट देते हैं? हमारे अल्फाजों के टेस्ट को जानने के लिए हमारे कान हमारी रहनुमाई करते हैं कि ये जुमला किस अंदाज में बयान किया गया है। क्योंकि एक ही जुमले को हम मुख्तलिफ अंदाज में कहें तो उसके पीछे उसका मीनिंग जो है वो तब्दील हो जाता है, और वो मीनिंग हमें हमारे कान बताते हैं कि ये जुमला इस किराए में कहा जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारी बेटियां जो अपने घरों में होती है, उनसे अगर काम के बारे में कहा जाए तो वो जवाब देती हैं। माँ ने अगर उसे कहा है कि ये काम करो तो वो कुछ इस तरह से जवाब देंगी, अच्छा मैं काम करती हूँ, आराम से, अच्छा मैं काम करती हूँ। इसी जुमले को दूसरे अंदाज में कुछ बेटियां कहती हैं, अच्छा मैं काम कर लेनी है, अच्छा मैं काम करन नहीं है, अच्छा मैं काम कर लूंगी, अच्छा मैं काम कर लूंगी। लहजा तब्दील होने से उस बात का मतलब जो है वो माँ के कानों तक जब पहुंचेगा तो वो जान लेगी कि मेरी बेटी किस अंदाज में मुझे जवाब दे रही है। और ये टेस्ट कौन बता रहा है? हमारा कान, हमारे कान। और आगे चलकर हम मुकद्दस ईसाया के सीफा के अंदर देखते हैं 50वां बाब, उसकी 4थी आयत में पढ़ना चाहूंगा आपके लिए दोबारा एक बार। खुदा का बंदा इल्तिजा खुदा के हुजूर में कर रहा है, खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीले से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। किस तरह से सुनना है जी? शागिर्दों की तरह सुनूं। सुनने का एक और अंदाज खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है कि किस तरह से सुनना है। शागिर्दों की मानंद वो कहता है मेरे कान कैसे बना दे, जैसे शागिर्द अपने उस्ताद की हर बात को सुनता है वैसे ही खुदा तो मेरे कान बना ताकि मैं शागिर्दों की मानंद सुनकर उन बातों पर जो मेरे उस्ताद ने कही है उन पर अमल कर सकूं, उन पर अमल कर सकूं।
और आगे एक्सक्यूज मी 11वीं आयत में है, अगर सुन लें और उसकी इबादत करें तो अपने दिन इकबालमंदी में, अपने बर्स खुशहाली में बसर करेंगे। ये है हमारी जिंदगी का मकसद, पाकिस्तान में हो या दूसरे किसी भी मुल्क में हो। बतौर इंसान हमारा मेहनत करने का मकसद, बच्चों को एजुकेट करने का मकसद ये है कि हमारे दिन जो है वो खुशहाली में और इकबालमंदी में बसर हो। हमारी खुशहाली, प्रोस्पेरिटी और इकबालमंदी, इन दोनों का ताल्लुक भी खुदा का बंदा कानों के साथ जोड़ रहा है। अगर हम खुशहाली के दिन देखना चाहते हैं, अच्छे दिन देखना चाहते हैं, इकबालमंदी हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या करना है? अपने कानों को दुरुस्त करना है ताकि हम अपनी दुरुस्तगी को, अपनी लाइन को दुरुस्त करते हुए बेहतर जिंदगी बसर कर सके। फिर इकबालमंदी हमारी जिंदगी में आएगी, फिर खुशहाली हमारी जिंदगी में आएगी, क्योंकि फिर हमारे कानों पर जो असर हो रहा है, हमारे कानों तक जो तालीम आ रही है, उसकी तरफ फिर हमारी पूरी तवज्जो होगी। वो उनके कान को तालीम के लिए खोलता है। खुदा हमारे कान किस लिए खोलता है? कि हम तालीम हासिल करें। हमारी तालीम क्या है? मसीही तालीमात क्या है? खुदा को जानना, उसकी पूरी अलूहियत को, कलीसिया के नाम का बयान करता है कि पास जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, मसीह यीशु खुदावंद, ये है हमारी पूरी तालीम कि हमारा खुदावंद जो है यीशु मसीह भी है, यीशु भी है, मसीह भी है और खुदावंद भी है। जबकि बहुत से ममालिक, बहुत से लोग, बहुत से मज़ाहब, बहुत से एथीस्ट जो है वो उसको अच्छा इंसान भी जानते हैं, नबी भी मानते हैं, लेकिन उसे खुदावंद नहीं मानते। लेकिन हम उसे ही उसको यीशु भी मानते हैं, उनसे भी मानते हैं, क्योंकि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान। हमारी तालीम है कि हमारे खुदा यीशु मसीह की जो बातें हैं वही हमारे लिए राह, हक और जिंदगी है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद फरमाया है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। बाप के पास जाने का वहद रास्ता, एक ही रास्ता है, और वो है यीशु मसीह। जो यीशु मसीह ने भी बड़ी ही खूबसूरती के साथ हमें ये सिखाया है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती और उसको पहचानती हैं। किसको पहचानती है? आवाज को पहचानती है कि ये हमारे चरवाहे की आवाज है। चरवाहे मुख्तलिफ आवाजों से भेड़ों को चलने के लिए बोलते हैं, पानी पीने के लिए और घास खाने के लिए मुख्तलिफ आवाजों से उनकी रहनुमाई करते हैं। ये नहीं कहते घास खा ले या पानी पी ले, बल्कि चरवाहों के मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं, मुख्तलिफ ऐसे उन्होंने अल्फाज अपनी भेड़ों के लिए बनाए हुए हैं। जब वो बोलते हैं, सीटी मारते हैं या ऐसे मुख्तलिफ आवाजें निकालते हैं, तो भेड़ें पहचान लेती हैं कि ये आवाज हमारे चरवाहे की है, और वो अपनी राहों को दुरुस्त करके चलना शुरू कर देती हैं, पानी पीना शुरू कर देती हैं। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती और उसको पहचानती है। अगर मसीह यीशु की भेड़ें आवाज उसकी ना पहचाने, उसकी तालीमात को ना जाने, तो फिर आगे चलकर लिखा है कि वो कहां पर जाएंगे? तलवार से हलाक होंगे, हलाक हो जाएंगे। वो फिर वो हलाकत के फरजंद के पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि हलाकत का फरजंद जो है वो ऐसा तरीका, मेथड इस्तेमाल करता है
कि वो पहले भेड़ों की आवाज की जो कुव्वत है, कुव्वत समात जो है, वो कम करता है, ताकि ये अपने चरवाहे की आवाज को ना पहचाने। और जब हम अपने चरवाहे की आवाज को नहीं पहचान पाते तो फिर क्या होता है, हम अपने उस झुंड से, अपने उस ग्रुप से अलग हो जाते हैं, क्योंकि दूसरा ग्रुप जो है, जो भेड़ों का ग्रुप है, वो चरवाहे की आवाज को सुनकर चरवाहे के पीछे चलना शुरू कर देता है, और जिसके कान इब्लीस बंद कर देता है, वो फिर चरवाहे की आवाज को पहचान नहीं पाती। तो फिर क्या होता है, वो भेड़िए के हाथों लग जाती हैं भेड़ें, और वो भेड़िया और वो बब्बर जो आसमान से गिरा है कि किसको फाड़ खाए, फिर वो उस भेड़ को हलाक कर देता है। कि उसका मकसद ये है, उसका गोल ये है, उसको इसीलिए जमीन पर पटका गया है कि वो फाड़ खाए, और फिर हम हलाक हो जाते हैं। जबकि हम सब इस बात पर मुत्फिक है बतौर मसीही कि हमारा खुदा किसकी हलाकत नहीं चाहता। हमारा खुदा तो किसी की हलाकत नहीं चाहता, लेकिन हम अपने लिए हलाकत को खुद ले आते हैं। कैसे ले आते हैं? जब हम अपने कानों को बंद कर लेते हैं, अपने कानों को बंद कर लेते हैं, तो फिर हलाकत हमारे लिए तैयार होती है। जबकि खुदा तो ये चाहता है कि ये मेरी आवाज सुने, मेरी तालीम पर चले और मेरी इबादत करे, ताकि इनके दिन इकबालबंदी में और इनके बरस खुशहाली में गुजरे। एक दो दिन की बात नहीं है खुशहाली की। खुशहाली कैसी है? बरसों पर मुहीद, चंद दिनों की खुशहाली नहीं है। जैसे हमारे पाकिस्तान में क्रिसमस के अयाम में हम बड़े खुशहाल हो जाते हैं, दो दो सैलरियां लेकर, लोन निकलवा कर हम पूरा वो हफ्ता बड़े खुशहाल होते हैं, और जैसे 26-27 डेट आती है, हमारी खुशहाली खत्म हो जाती है। ऐसी खुशहाली खुदा नहीं देता हमें। हमारी खुशहाली का क्या है? फॉर एवर, मुस्तकिल खुशहाली फिर खुदा देता है। और हमारे अयाम कैसे फिर गुजरते हैं? इकबाल मंदी में खुदा हमें सरफराज करता है। हमारा खुदा चाहता है कि मेरे लोग सरफराज हों, लेकिन होता यह है कि हम अपनी जिंदगी को इतना मसरूफ कर चुके हैं, हमारे कानों तक इतनी आवाजें पहुंच चुकी हैं। मतलब ईसाया के सहीफा में लिखा है कि शोर और गुल की वजह से हमारे कानों को नहीं पहुंच पा रहे। हमारे कानों के पास इतनी आवाजें हैं, इतने झुंड में हम खड़े हैं कि जो सही आवाज है वो हम पहचान नहीं पा रहे हैं। जैसा खुदा के कलाम में लिखा है, एमस नबी के किताब में है वो, कि एक दिन ऐसा आएगा कि ना पानी का ना रोटी का कहत होगा, बल्कि खुदा के कलाम का कहत होगा। और मैं इसकी ये तशरीह करता हूं, जहां मेरे नजरिए में ये है काल पढ़ने का मतलब, कि कलाम दुनिया में मौजूद होगा, कलाम दुनिया में मौजूद होगा, लेकिन असली हकीकी कलाम की, सही तालीम की पहचान जो है वो कम हो जाएगी। सही तालीम की पहचान कम हो जाएगी। जैसे आज से कुछ अरसा पहले, या 40 साल 50 साल पहले की बात करें, तो देसी घी जो है उसको पहचानना नामुमकिन नहीं था कि ये देसी घी है, क्योंकि 2 नंबर देसी घी उस वक्त होता ही नहीं था। हर घर में देसी घी आराम से मिल जाता था। और आज देसी घी ढूंढने के लिए हमें बेशुमार फार्मूले तलाश करने पड़ते हैं कि असल घी की ये पहचान है, असल घी की ये पहचान है। ऐसे ही शहद के बारे में कहा जाए तो शहद की बेशुमार जैली किस्में बना ली हैं, असल शहद की पहचान अब नहीं रही। ऐसे ही
आने वाले वक्त में ये होगा कि जो हकीकी मसीही तालीम है, हकीकी मसीही तालीम है, उस तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। जो मकदूस पौलुस ने भी कहा है कि लोग अपने कानों की खुजली के मुताबिक कलाम सुनना शुरू कर देंगे। कैसा कलाम सुनेंगे? जो उनके कलामों कानों को अच्छा कलाम लगेगा वो उसी को सुनेंगे, और जो कलाम उनको पसंद नहीं होगा वो कलाम वो नहीं सुनेंगे। अच्छी तालीम या बिल्कुल मसीह यीशु की तालीमात के मुताबिक जो तालीम होगी उस तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, बल्कि बिदात की अक्सरियत हो जाने की वजह से आप सब इस बात को बखूबी एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि रोज ब रोज बिदात में इजाफा हो रहा है, और हकीकी मसीही तालीम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती हुई नजर आ रही है। सही मसीही डॉक्ट्राइन की अगर बात की जाए तो आज लेटेस्ट दौर में हम डॉक्ट्राइन की बात करें, थियोलॉजी की बात करें, तो लोग इसको सुनना ही पसंद नहीं करते। लोग थियोलॉजी की बात या डॉक्ट्राइन की बात या डोगमा की बात जब करें तो लोग इसको बोरियत समझकर इसको सुनना ही पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने कानों की खुजली के मुताबिक वो कलाम सुनना शुरू कर दिया है जिसको आज एक बहुत अच्छा नाम दिया गया, स्वीट प्रीचिंग। स्वीट प्रीचिंग। अब हम उसको सुनना पसंद करते हैं कि बस प्रोस्पेरिटी की बातें की जाए, खुशहाली की बातें की जाए, हम कैसे अमीर होंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन सजा की बात हम नहीं करेंगे। आज एक और बात हो रही थी जिस बात का मैं मुतफिक नहीं था, लेकिन मैं खामोश रहा। उसकी वजह यह है कि हर एक का अपना एक नजरिया होता है। मैं फजल को एक खास हद तक लेता हूं, लेकिन सजा मसीह यस्सु ने देनी है, और इस दुनिया में ही वो सजा का इसका आगाज करता है। सजा का आगाज कहां से करेगा? इस दुनिया से, हमारे जिस्म ही से इसका आगाज होगा। मैं अपनी आंखों से ही अपनी सजा देखूंगा, जिसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल खुदा ने दाऊद बादशाह के जमाना में उसको दी कि जो उसने गुनाह किया, खुदा ने कहा कि ये सब कुछ तेरे घर में होगा। और दाऊद बादशाह के बारे में हम सब जानते हैं कि वो कैसी शख्सियत थी जिसके बारे में लिखा है कि मुझे मेरे दिल का प्यारा मिल गया, खुदा का पसंदीदा शख्स। उसको भी खुदा ने सजा से ना छोड़ा, उस पर भी सजा आई। और हम जो पंजाबी मुहावरे अपनी जिंदगी में शामिल किए हुए हैं वो मेरे जिसो बिल्कुल बाइबल के खिलाफ है, बाइबल के मुताबिक नहीं है कि हम सब लाडली कौम है। हाँ, लाडले तो हैं, लेकिन आप सब इस बात को मानते हैं कि जो लाडला स्टूडेंट होता था टीचर का, अगर वो गलती करता था तो उसको सजा भी डबल मिलती थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैथ की क्लास में अगर कहीं कभी मुझसे गलती हो जाती तो शौकत साहब, मुझे हमारे जो टीचर है सर शौकत साहब, दूसरों को 4 सोटियां पढ़ेंगे तो मुझे 8 पड़ती थी। ओके, मैं एक शाइनिंग स्टूडेंट था मैथ का, तो मुझे डबल सजा मिलती थी। ऐसे ही अगर हम लाडले बनने चाहते हैं तो मेरे जीजो फिर डबल सजा के लिए तैयार रहे। लाडले टीचर के जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट लाडले हैं, उनको मार भी डबल पड़ेगी। इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल बाइबल से मैं आपको दूंगा कि यीशु मसीह ने से सवाल जो शागिर्दों ने किया कि हम जो तेरे साथ हैं, इतना वक्त गुजार लिया, अपने घर बार को छोड़ा, बहनों भाइयों को छोड़ा, हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? इस जमीन पर 100 गुना और आने वाली जिंदगी में हमेशा की जिंदगी। इस जमीन पर जो खुदावंद के साथ है उनको यहाँ पर 100 गुना जो मिलेगा। तो जो अपने कानों को बंद करके हलाकत की तरफ जा रहे हैं और जहालत में जो मर रहे हैं, जहालत की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको सजा भी यहाँ पर 100 गुना ही मिलनी है। आने वाली जिंदगी में हलाकत भी उनके लिए वहां पर भी है और यहाँ पर भी 100 गुना सजा मिलनी है। उसने माफी का दर खुला है, लेकिन सजा के साथ। माफी का दर कैसे खुला है? सजा के साथ।
माफी मिलेगी, लेकिन एक बार जुडिशियल होना पड़ेगा। कानून का एक तरीकाकार है, अगर हमें पुलिस पकड़ कर ले जाए और हमारे ऊपर FIR दर्ज हो जाए, तो पहले अदालत में हम जाएंगे, वहां से हम अपने बेल करवाएंगे, और बेल करवाने के बाद हम जेल से अपने उस शख्स को लेकर आएंगे जिसकी हमने बेल करवाई है। वो सीधा घर में बैठा हुआ नहीं मिलेगा, उसको जेल से लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि FIR उस पर दर्ज हो चुकी है। जिस पर FIR दर्ज है उसकी बेल करवानी पड़ती है। ऐसे ही जो गुनाहों की दस्तावेज हमारे ऊपर है वो यसुमसी ने खत्म तो करवा दी है, लेकिन जो आज हम गुनाह कर रहे हैं उसके लिए हमें एक बार जुडिशियल होना जरूर है, और जुडिशियल होने के बाद फिर हम उस परवाने से फैज़याब हो सकते हैं, उसके बगैर नहीं, उसके बगैर नहीं। हमने देखना है कि कहीं हम जहालत में जिंदगी बसर तो नहीं कर रहे, जहालत में तो नहीं मर रहे। हम जहालत में जब होते हैं तो फिर हमें हर चीज अच्छी नजर आती है। जहालत ये है कि वो सबसे ज्यादा खूबसूरती क्या है जी? जहर की सबसे पहली और आखिरी पहचान मेरे अजीजों यही है कि वो सबसे अक्लमंद होता है। जो शख्स सबसे अक्लमंद है उसको समझे कि वो जहालत में जिंदगी बसर कर रहा है। ओके, उसके कान बंद है, उसकी आंखें बंद है, वो देखते हुए नहीं देख रहा और सुनते हुए नहीं सुन रहा कि इर्द गिर्द क्या जिंदगी, कैसे जिंदगी बसर हो रही है। हमारे मसीहियों का मसला यही है कि हमें इर्द गिर्द की दुनिया का इल्म ही नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द में दुनिया किस समत जा रही है, कैसे जिंदगी बसर की जा रही है, और खुदा यसुम मसीह ने हमें कैसे जिंदगी बसर करने का कहा है। हम कैसे जिंदगी बसर करें, उसके लिए सबसे अहम और जरूरी ये है कि हम अपने कानों को खोलें। और कान खुलते कब है, इसकी भी बड़ी खूबसूरत एक आयत नहीं ख्वाब में, रात की रोया में जब लोगों को गहरी नींद आती है तब वो लोग है और उनकी तली पर मोहर लगाता है। जब गहरी नींद में सो रहे होते हैं, उनकी इंसान का ख्याल, खुदा हमारे साथ गुफ्तगू करता है, बोलता है, ताकि हम अपने कानों को खोलें तालीम पर क्या करेगा, मोहर लगाएगा और हमें जहालत में से निकालेगा, ताकि हम जहालत में मार ना जाए। अंदाजा करें कि मसीही लोग जहालत के लिए मौत के बराबर है। जहालत की जिंदगी और मौत जिनके लिए इज इक्वल टू है, बराबर है। तो इन सारा कलाम होने के बावजूद भी, तालीम होने के बावजूद भी, आज हमारा मसीही एजुकेशन स्टैंडर्ड आप अंदाजा करें कि क्या है। इस बात में से मुझे ये बात अचानक बताना जरूरी समझी कि एजुकेशन स्टैंडर्ड जहां होना चाहिए, वहां पर हम दुनिया में बतौर उस्ताद के पैदा हुए हैं। क्योंकि यसुम मसीह ने कहा है कि जो दुनिया को शागिर्द बनाओ, और उस्ताद होने के लिए क्या जरूरी है कि वो तालीम याफ्ता हो। चाहे आदमी उस्ताद नहीं बन सकता, टीचर नहीं बन सकता, उसके पास मजहबी और सेकुलर दोनों एजुकेशन होनी चाहिए। रिलीजन और सेकुलर, ये दोनों एजुकेशन उसके पास होनी चाहिए। और ये कब होंगी? जब वो अपने कानों को खोलेगा कि मेरे कान
खुल जाए ताकि मैं तालीम हासिल करूं और खुदा की इबादत करूं, ताकि मेरे दिन इकबालमंदी में, फिर जब तालीम होगी फिर इकबालमंदी भी हमारी जिंदगी में आएगी और खुशहाली भी हमारी जिंदगी में आएगी। सो खुदा की गाइडलाइन ये है कि जब हम उसकी आवाज को सुनना शुरू कर देते हैं फिर हम उसकी गाइडलाइन में चलना शुरू होते हैं। उसके बगैर हम उसकी रहनुमाई में चल नहीं सकते। जो उसकी आवाज ही नहीं सुनता, जो अपने चरवाहे की आवाज सुनता नहीं, वो कैसे अपने चरवाहे के पीछे चल सकता है? चरवाहे के पीछे चलने का पहला और आम असूल यही है कि हम चरवाहे की आवाज को सुनकर पहचानने वाले बन जाएं। सो आए अपने सरों को झुकाएं और आज अपने कानों को हम दुरुस्त करने के लिए खुदा रूह कुदस से को चाहे कि खुदा का रूह कुदस हमारे कानों को खोले।